मंडे 27 अप्रैल मार्केट में पैसे कमाने का बहुत सारा चांसेस आपको मिलेगा और गंवाने का भी उतना चांसेस मिलेगा, लेकिन कमा अब कब सकते हो? जब आपके पास पेशेंस हो, जब आपके पास प्रॉपर लेवल्स में एंट्री हो और आपके पास सही इंस्ट्रूमेंट हो। मतलब आपको कैंडल साइज देख के, वॉल्यूम देख के पता करना होगा कि आप कॉल को बाय करोगे अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो, या आप पुट को सेल करोगे। सिमिलरली अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आप क्या कॉल को सेल करोगे या पुट को बाय करोगे। ये तीन चीज में आप अगर एक्सपर्टाइज कर सकते हो तो आप पैसा बहुत कमा सकते हो इस मंडे को। लेकिन इस तीन चीज अगर नहीं है तो आपका कैपिटल उड़ने का चांसेस भी उतना ही है। तो अब कौन सा लेवल्स है वो हम बताएंगे चार्ट पे, लेकिन उसके पहले हम बताएंगे कि न्यूज क्या है अभी ग्लोबल का जिसका इफेक्ट मंडे को दिखने को मिल सकता है। देखो, ट्रंप ने जो झूठ ट्वीट किया था वो सब छोड़ के अभी जो फाइनल चीज है कि ईरान का डेलीगेट पाकिस्तान में पहुंच चुका है। सेकेंड राउंड ऑफ पीस टॉक के लिए हो सकता है आज अर्थात सैटरडे या संडे के अंदर अगर कुछ पीस टॉक हो गया और वो फाइनलाइज हुआ, ठीक है, तो फिर मंडे को हमको एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर किसी भी रीजन से ये कैंसल आउट हो गया तो हमको उतना ही बेयरिशनेस मार्केट में दिख सकता है। इसके साथ डेटा तो देखेंगे ही, लेकिन और टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्टली चलेंगे निफ्टी 50 के चार्ट में। लेकिन उसके पहले ट्रेडिस्तान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम पे और आप पॉज करके थोड़ा ये लेवल्स को अपने चार्ट में अपडेट कर लीजिए, क्योंकि यही लेवल्स होगा जो इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है, अर्थात मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, इसमें एक दिन फ्राइडे शायद छुट्टी है मे डे की वजह से, तो 4 दिन मार्केट में ट्रेड होगा। यही 4 दिन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल साबित होने वाला है। दूसरा बात है कि ये रहा लास्ट दिन का कैंडल, जो कि मैंने बताया था मार्केट में बेयरिशनेस ज्यादा है और बेयरिश कैंडल ही हमको देखने को मिला। लेकिन एक चीज याद रखना, मार्केट ने एक अप मूव दिया, थोड़ा पुल बैक लेके मार्केट ने फिर एक अप मूव दिया। हो सकता है ये पुल बैक मार्केट ऊपर भी जा सकता है और इसके नीचे भी आ सकता है। ये है माइनर ट्रेंड, जो ये ट्रेंड है इसका रिवर्सल जोन, और ये है मेजर जो ट्रेंड इसका रिवर्सल जोन। मार्केट ने इस रिवर्सल जोन से रिएक्शन जरूर दिखाया है और हम अभी देखेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम क्या प्लान करेंगे, मार्केट नीचे जाएगा तो हम क्या प्लान करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्टली 15 मिनट्स चार्ट में। लास्ट दिन अपना जो लेवल्स दिया था वो बहुत अच्छे से काम किया। लास्ट दिन का वीडियो चेक कर लेना, वो मैं दे दूंगा वीडियो के आखिर में। तो एक चीज देखो, अब मंडे के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये जो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल बना है इसका हाई को मार्क करो, जो कि 24,002 है। तो अब आपको एक चीज देखना है कि पहले ही कैंडल साइज अगर कुछ बड़ा बड़ा हो रहा है तो आपके लिए कॉल बाइंग करना ऊपर के लिए या नीचे के लिए पुट बाइंग करना बेहतर है। लेकिन मान लो कैंडल छोटा छोटा हो रहा है या कैंडल में विक ज्यादा आ रहा है, तो इस हालत में आपको पुट सेलिंग या आपको कॉल सेलिंग करने में ज्यादा फायदा होगा। ये चीज याद रखो, ठीक है। अब एक चीज हमको जानना है कि मार्केट में 24,000 अभी एक इंपॉर्टेंट सेलिंग लेवल बन गया है। तो मार्केट अगर इधर से नीचे जा रहा है मतलब रिजेक्शन लेके, तो आप सेल भी कर सकते हो। मैं ये सब बता रहा हूं प्रोवाइडेड न्यूट्रल स्टैंस रिमेन्स। अगर न्यूज में पॉजिटिविटी है बहुत, मतलब वार ओवर हो गया, तो मार्केट में आपको ह्यूज गैप अप मिलेगा। और अगर ह्यूज गैप अप हो गया तो मार्केट में आपके लिए उस दिन शायद कुछ नहीं बचेगा, तो ट्रेडिंग से अवॉइड करना ही बेहतर है। अगर मार्केट में नेगेटिव नेस है कि कुछ डील हो नहीं पाया, तो मार्केट गैप डाउन हो सकता है। और गैप डाउन होने के बाद अगर मार्केट थोड़ा पुल बैक लेके फिर से स्पीड में नीचे जा रहा है तभी ट्रेड लेना, नहीं तो मत करना, क्योंकि सामने एक्सपायरी है, आपका पैसा खत्म ही होने वाला है। लेकिन अगर मान लो नॉर्मल 50 टू 100 पॉइंट्स गैप अप या गैप डाउन हो रहा है तो दिस इज नॉर्मल। तो इसमें क्या करना है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर अर्थात आपका 24,030 के ऊपर आपको ब्रेक करेगा एंड सस्टेन करेगा। ब्रेक एंड सस्टेन इसका मतलब क्या है, मैं छोटी सी भाषा में समझा देता हूं। मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट ब्रेक किया तो हम ट्रेंड में नहीं जाएंगे। उसके बाद अगर ये सस्टेन किया, सस्टेन मतलब साइडवेज कंसोलिडेशन भी होता है
या थोड़ा पुल बैक भी होता है। पुल बैक होकर फिर से जब जाएगा, इस टोटल फेज को हम बोलते हैं ब्रेक एंड सस्टेन। अगर ब्रेक एंड सस्टेन किया तो हम लोग ऊपर का ट्रेड जरूर लेंगे, और अगर कैंडल का साइज बड़ा है तो आप कॉल ले सकते हो, और अगर कैंडल का साइज छोटा है या वीक ज्यादा है तो आप पुट सेल कर सकते हो, आपको पैसा कमाने का चांसेस ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर 24,030 को कब ब्रेक एंड सस्टेन करता है तो आपके लिए 24,100, उसके बाद 24,180 और उसके बाद 24,270, ये तीन लेवल इंट्राडे में आपके लिए मतलब इंटरेस्टिंग और ये चीज हो सकता है। ठीक है, मार्केट में कॉल साइड का। ठीक है, अब मान लो पुट साइड में अगर हुआ तो क्या क्या हो सकता है, तो चलो इस बार पुट साइड का देख लेते हैं। ठीक है, पुट साइड में सेम टू सेम, अगर मार्केट 20 पुट साइड में आपका 23,780 के नीचे जाएगा तो ब्रेक एंड सस्टेन करेगा, तो आपके लिए 23,720, उसके बाद 23,640 और उसके बाद 23,560। बस इसके बाद अपना पोजीशंस को काट देना। और ये है केस वन। केस टू में अगर मार्केट 23,480 के नीचे वॉल्यूम एंड ब्रेक एंड सस्टेन कर रहा है तो आपके लिए 23,400, उसके बाद 23,250 और उसके बाद 23,050, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर मार्केट में भयंकर फॉल आया तो। ये है निफ्टी का प्लानिंग, नीचे का और ऊपर का। और बाई ऑन डिप और सेल ऑन राइज जो भी कंडीशन है आपको वो लाइव मार्केट में डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं वीडियो को ये कह के ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी का पहले पॉज करके थोड़ा लेवल्स को मार्क कर लो। ठीक है, बैंक निफ्टी ने भी रिवर्सल जोन से ही रिएक्शन दिया है, थोड़ा ऊपर जाके ट्रैप किया नीचे, लेकिन याद रखना बैंक निफ्टी बुलिश ज्यादा है बाकी निफ्टी और सेंसेक्स से। तो बैंक निफ्टी अगर आपका बुलिश ट्रेड सेटअप तैयार हो रहा है, प्रेफरेबली आप बैंक निफ्टी में ये चीज करो। ठीक है, बुलिश ट्रेड बैंक निफ्टी में लो, आपको अच्छा मिलेगा। और आप ये जो लेवल है, ये लेवल को मार्क कर लो अपने चार्ट पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मंडे का ट्रेड कौन लेवल में आप लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, मैं छोटा छोटा कर देता हूं थोड़ा, और देखो अगर मार्केट कुछ सस्टेन करेगा 56,000, ठीक है, तो आप कॉल साइड में कब जाएंगे, कॉल साइड में आप तभी जाएंगे अगर 56,270 के ऊपर मार्केट ब्रेक एंड सस्टेन करेगा तो आपके लिए 56,500 और उसके बाद 56,800 वाला लेवल इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और पुट में क्या होगा, पुट में आपके लिए अगर 55,600 को ब्रेक एंड सस्टेन करता है तो आपके लिए 55,500, 100 पॉइंट का एक स्कैल्प, उसके नीचे आपका 55,200 और 55,000, ये तीनों लेवल ही इंट्राडे के लिए बहुत काम में आ सकता है अगर मार्केट में बेरिशनेस है तो। और आप लेवल्स को पॉज करके मार्क कर लेना ताकि आपके लिए वो लेवल्स को पहचानना मार्केट में आसानी हो। और कैंडल का साइज बड़ा रहेगा तो आपको बाई करना है, कैंडल का साइज वॉल्यूम अगर छोटा रहेगा, वीक ज्यादा रहेगा तो आप सेल करो, आपके लिए इंटरेस्टिंग ज्यादा होगा। ठीक है, तीसरा बात है, ये है सेंसेक्स। सेंसेक्स में आप ये लेवल्स को इमीडिएटली मार्क कर लो, वीडियो को पॉज करके, गैप और एफवीजी वीकली, यही लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट वीक के लिए। और याद रखो सेंसेक्स इज द मोस्ट वीकेस्ट, बेयरिश ट्रेड लेना है तो प्रेफरेबली निफ्टी एंड सेंसेक्स में ही लेना। अब सेंसेक्स में कॉल साइड का ट्रेड कौन सा होगा और पुट साइड का ट्रेड कौन सा होगा, चलो इसको भी जान लेते हैं। सेंसेक्स के लिए सेम टू सेम एज ऑफ निफ्टी। ठीक है, देखो ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लेवल क्या है, इसका लेवल आप एक बार मार्क कर लो 77,025। मतलब सेंसेक्स में आपको क्या करना होगा, सेंसेक्स में आप अगर कॉल साइड में लेंगे, कॉल साइड में लेंगे तो 77,100 ब्रेक एंड सस्टेन करेगा। ठीक है, तो आप जाएंगे, एक ही झटके में ब्रेक करेगा तो नहीं, सस्टेन करेगा तो 77,480, उसके बाद 77,800। ठीक है, और उसके बाद 78,000 इंट्राडे में आपका मैक्सिमम टारगेट होगा। ठीक है, दूसरा बात है पुट साइड में आपका कौन सा टारगेट एक्टिवेट हो जाएगा, पुट साइड में अगर 76,280 के नीचे ब्रेक एंड सस्टेन करेगा तो 76,000 आपका टारगेट होगा, उसके नीचे 75,868
और उसके नीचे आपका 75,500, इसके नीचे अगर मार्केट वॉल्यूम के साथ जा रहा है तो 75,000 तक आप जा सकते हो। तो ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, तीनों का अप और डाउन का जो मतलब ट्रेड्स है कॉल और पुट का, मैं सब बता दिया। और थोड़ा आप ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं कि कैसा सिनेरियो में है, उसके बाद एक बार डेटा को भी देख लेंगे, ठीक है। तो देखो ग्लोबल मार्केट में ये मोटा मोटी फ्लैट है, अमेरिकन मार्केट फ्लैट है। हमको क्रूड ऑयल में थोड़ा सा राहत मिला है, इसका मतलब है ऊपर जाने का चांस, लेकिन आपका जो यूएसडी आईएनआर है इसमें थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिला, मतलब मार्केट का रिएक्शन इज मिक्स्ड एज ऑफ वीकेंड, ठीक है। अगर न्यूज अच्छा आ गया तो मार्केट भयंकर ऊपर जाएगा, न्यूज खराब आ गया तो मार्केट में गैप डाउन होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। एक बार हम देख लेते हैं डेटा क्या बता रहा है। डेटा इज ओवरऑल बेयरिश फॉर एफआईआई, क्लाइंट बुलिश है और ये लोग हेज्ड है, प्रो इज हेज्ड, लेकिन हमारा जो चेंजेस की हिसाब से मार्केट में मिक्स डेटा है। मतलब मार्केट अगर ऊपर जाएगा बुल ट्रैप हो सकता है, ज्यादा ऊपर में जाने का चांसेस नहीं है। आपको ट्रैप करने के लिए ऊपर जाएगा, सस्टेन करके फिर नीचे आने का चांसेस रहता है, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट इज बेयरिश। लेकिन हम अंधाधुंध बेयरिश नहीं होंगे, अगर न्यूज पॉजिटिव आ गया तो बेयरिश होने का कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये रहा आज का टोटल एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का। वीडियो को अच्छा लगा एक लाइक कर देना, कमेंट करना, और मैं स्टॉक्स का वीडियो अलग से ही रखूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। और चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब कर देना और फेसबुक में फॉलो कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।